अस कही मातु भरत ही लाय, तन पे स्रवही नयन जल छाय। करत विलाप बहुत एहि भांति, बैठे ही बीत गई सब रात। वामदेव वशिष्ठ तब आय, सचिव महाजन सकल बुलाय। मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमारथ वचन सुदेशे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। जो मैं आज आपको प्रसंग सुनाऊंगा, अक्सर अन्य प्रसिद्ध कथावाचक इस प्रसंग को सुनाते ही नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य होता है कम समय में रामचरितमानस को सुनाना, राम कथा को सुनाना। तो वो राम कथा का उतना हिस्सा सुनाते हैं जितना रुचिकर होता है। लेकिन मैंने रुचि और अरुचि का ध्यान न रखकर पूर्ण रामचरितमानस का पाठ किया है। मैं एक भी चौपाई, एक भी प्रसंग इसमें छोड़ता नहीं हूँ। इसी कारण हो सकता है कि आपको यह राम कथा कहीं कहीं पर बोरिंग लगती हो। लेकिन क्या है कि महात्म्य क्या है कि महात्म्य ये है, महत्ता ये है कि हम पूरी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, जिसमें हम कोई भी प्रसंग, कोई भी चौपाई नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो रुचिकर हो या अरुचिकर हो। तो अस कही मातु भरतु ही लाए, थन पे स्रवही नयन जल छाए। करत विलाप बहुत एहि भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। और जब माता कौशल्या ने भरत से ऐसा कहा और भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजु। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहे सबु साजु। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। तात हृदय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजु। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहेउ सबु साजु। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। आइए आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। नृपतनु वेद विदित अनबावा, परम विचित्र विमानु बनावा। रही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहुआय, अमित अनेक सुगंध सुहाय। सरजु तीर रचिता बलाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाय। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नाई तिलांजलि दीन्ही। कोदि सुमृति सब वेद पुराण, येन भरत दस गात विधान। जह जस मुनि बर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब ताना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम
सीताराम सीताराम राम। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा। भरत जी ने माताओं को रोक के रखा कि कहीं वो सती ना हो जाएं, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। क्यों रह गई कि श्री राम जी आएंगे 14 साल के बाद, हमें उनके दर्शन करने हैं, यह सोचकर रानियां रह गई, नहीं तो रानियां सती हो जाती। चंदन और अगर के तथा और अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी कि मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी बनाई गई हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान यानी 10 दिनों का जो काज होता है वो किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए। गायें तथा घोड़े, हाथी तथा अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरा निधन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर भय परिपूरन का। आइए पितुहित भरत किन्हीं जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधी मुनि बर तब आई, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठाए बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, एक कुटिल किन्हीं जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराह, यही तनु परिहरि प्रेम निवाह। कहत राम गुलशील स्वभाव, सजल नयन पुल केउ मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने सब ब्राह्मणों को दिए। सब ब्राह्मणों की मनोकामनाएं पूरी हो गईं। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा।
भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो सब ने कैकेयी की कुटिल करने की बात करी कि क्या कैकेयी ने कर दिया। श्रेष्ठ मुनियों ने ये सारी बातें कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की कि राजा ने किस प्रकार अपने शरीर को भी त्याग कर अपने प्रेम को, अपने वचन को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। पानी दे देना, पानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। ये सब बात आप भी जान लीजिए कि हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। आपका इन पर कोई जोर नहीं चलता। इन पर आपका कोई जोर नहीं चलता। हाथ धोने के लिए भी रख लेना ना। तो इस प्रकार मुनिराज स्वयं तो दुखी हो रहे हैं और दुखी होते होते वो भरत जी को भी समझा रहे हैं। वो नीति के बारे में, विधाता के बारे में समझा रहे हैं। आइए आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। तब तक आप लोगों से निवेदन है कि इस पाठ को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी राम कथा पहुंचे। हमारी राम कथा, हमारी धर्म कथा अधिक से अधिक लोगों में पहुंचे और आपको धर्म लाभ मिले, पुण्य लाभ मिले। जितना आप शेयर करेंगे तो आप कथा को शेयर करने का माध्यम बनेंगे। और जो माध्यम होता है ना वो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि उसके माध्यम से लोग कथा सुनते हैं। तो उसके माध्यम से लोगों को धर्म लाभ मिलता है, पुण्य लाभ मिलता है, तो वो स्वयं ही पुण्य लाभ से लाभान्वित हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक इस कथा को आप शेयर करा करें, सुने भी और सुनाएं भी। इस कथा को आप अधिक से अधिक सुना करें और अधिक से अधिक लोगों को सुनवाया करें, शेयर करके सुनवाया करें। अस विचार के ही दैया दोष, जरत कही पर कीजिए रोष। तात विचारु करहु मन माय, सोच जोगु दशरथ नृपुनाय। सोचिया विप्र जो वेद विहीन, रजने जे धर्म विषय लैलीन। सोचिया नृपति जो नीति न जान, एहि न प्रजा प्रिय प्राण समान।
सोचिय भय सुकृपन धनवान, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजान। सोचिय सुदरू विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रत परिहरै, जो नहीं गुर आयसु अनुसरै। आहा सीताराम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। तो फिर गुरुजी क्या समझाते हैं कि किसे दोष दिया जाए, दोष किसको दिया जाए आखिर, और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है, मत विचार करो। सोच तो उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है और अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला हो। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचिए ग्रह जी सोचिए ग्रह जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। आइए खानस सोई सोचे जो, तपु बिहाई जेहि भावई भोग। सोचिय पिसुन अकारण क्रोध, जनन जनक गुर बंधु विरोध। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छड़ी छलु हरिजन हो। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव। भयउ न अहई न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरि हर सुरपति दिसिनाथ, पर नहीं सब दशरथ गुण गाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम सीताराम
हे मेरे राम, मेरे राघव, मेरे जो पाठ को सुनने वाले हैं ना, इन पर अपनी कृपा करना। हे मेरे बजरंगबली महाराज, मेरे जो ये सुनने वाले हैं ना, ये जो पाठ को शेयर करने वाले हैं, इन पर अपनी कृपा करना, इनको धर्म लाभ देना, इनको पुण्य लाभ देना, इनके कष्टों को हर लेना, इनके दिन अच्छे से बीते ऐसी कृपा करना। मेरे पाठ सुनने वालों को, शेयर करने वालों को अपनी कृपा का फल देना। कि वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ और ना ही अब होने का है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुहंस ऋष सुवन सुच जासु। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। सब पर कर भूपति बड़ भागी, वादि विषादु करिए तेहि नागी। जह सुनी समझू चोहि, धरि राज रजाय सुकर। सब पर कर भूपति बड़ भागी, वादि विषादु करिए तेहि लागी। यह सुनि समुझि सुतु परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकर। राय राजपद तुम कहूँ दीन, पिता बचनु पुर चाही यकीन। तजे रामु जेहि बच नहीं लागी, तनु परिहरहु राम बिरहागी। मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार कहेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण और तुम जैसे शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी हैं, उन्हें कोई कमी नहीं है, उनके लिए सोच मत करो, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। देखिए किस प्रकार एक गुरु शोक के समय में अपने तात को समझाते हैं। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और रामवीर की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। इस प्रकार गुरुदेव भरत जी को समझा रहे हैं ताकि भरत जी नीति के अनुसार कार्य करें और राजपद को संभालें।